आईपीएल 2026 बिल्कुल सर पर है और सवालों की लग गई है छड़ी। तो आइए पहले सवाल सुन लेते हैं, फिर जवाब ढूँढने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि आरसीबी में जो है जॉश हेज़लवुड नहीं खेलने वाले हैं, तो उनकी जगह खेलेगा कौन और क्या कॉम्बिनेशन बिठाएँगे? क्योंकि खिलाना है आपको 4 ओवरसीज़ प्लेयर, वो जानेंगे। सनराइज़र्स हैदराबाद में पैट कमिंस नहीं है पिछले 4 मैच में, तो वहाँ पर कैप्टन बनेगा कौन? महेंद्र सिंह धोनी और संजू सैमसन में कीपिंग करेगा कौन? क्या महेंद्र सिंह धोनी कौन से नंबर पर बैटिंग करेंगे? ये भी नहीं पता। क्या अभिषेक शर्मा इस आईपीएल 2026 के टॉप रन स्कोरर होंगे? या फिर मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा के साथ में ओपनिंग करेगा कौन? क्या क्विंटन डिकॉक करेंगे या रियान निकल्टन करेंगे? और आखिरी सवाल ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने अबरार को क्या आईपीएल में सिलेक्ट किया? क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं, बहुत सारी न्यूज़ सुनने में मिल रही है कि काव्या जो सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर है, उन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर अबरार अहमद को सिलेक्ट किया है उनकी टीम में। तो इस सारे सवालों का जवाब ढूँढेंगे। तो चलिए अब शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि जॉश हेज़लवुड जो कि नहीं खेल रहे हैं पिछले स्टार्टिंग के 4 मैच। तो न्यूज़ तो यही सुनने में आई है कि 12 तारीख तक ना पैट कमिंस और ना जॉश हेज़लवुड दोनों अवेलेबल नहीं है। तो स्टार्टिंग के चारों मैच दोनों नहीं खेलने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में अगर जॉश हेज़लवुड नहीं खेलने वाले हैं, तो उनकी जगह का खेलेगा कौन? हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, आरसीबी के पास 2 ऑप्शन है, लेकिन उस दोनों में से भी खेलेगा कौन? उन्होंने एक जैकब डफी काफ़ी अच्छा नाम लिया है, जो पूरी इंग्लैंड की टीम को उस सीरीज़ में परेशान करते हुए नज़र आए हैं। दूसरा नाम है, जो है श्रीलंका के तुषारा, वो भी जो मलिंगा जैसी एक्शन की बॉलिंग करते हैं और उनके पास इन स्विंग, आउट स्विंग दोनों हैं, तो वो खेलेंगे। तो क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा? क्योंकि ओवरसीज़ हमको 4 ही खिलाना है, तो अब ओवरसीज़ अगर आपको 4 खिलाना है, तो पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप फिलिप सॉल्ट को खिला लीजिए, दूसरा आप टिम डेविड को खिला लीजिए, रोमायो शेफर्ड को खिला लीजिए, या फिर आप कोई भी जैकब डफी या तुषारा दोनों में से कोई भी एक फास्ट बॉलर को खिला लीजिए। ये रहा आपके पास पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहा कि आप फिलिप सॉल्ट को खिला लीजिए, या फिर जैकब बेथल को खिला लीजिए, या टिम डेविड को खिला लीजिए, या रोमायो शेफर्ड को खिला लीजिए। 4 ओवरसीज़ बैटर्स को खिलाइए और आप इंडियन बॉलिंग को खिलाइए। अब इंडियन बॉलिंग में आप सोचेंगे कि कौन आ रहा है, तो डेफिनिटली आपके पास यश दयाल आएँगे, डेफिनिटली आपके भुवनेश्वर कुमार तो खेलेंगे ही, और जो है रजत पाटीदार ने एक बॉलर को लेकर आया है जिसका नाम है मंगेश यादव, जो लेफ्ट आर्म बॉलर है और काफ़ी अच्छी इन स्विंग बॉलिंग, आउट स्विंग बॉलिंग करते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। दूसरी तरफ बात रही सनराइजर्स हैदराबाद की। सनराइजर्स हैदराबाद में पैट कमिंस ना होने की वजह से ईशान किशन को कैप्टनसी बना दिया गया है, और ईशान किशन को बिकॉज़ ऑफ इसलिए कैप्टनसी बनाया है कि वो झारखंड में खेलते हैं, वहाँ पर वो अपनी टीम को फाइनल पहुँचाते हैं, वहाँ पर रन्स बनाते हैं, आरपीसी में उनको उस फॉर्म की बदौलत टीम इंडिया में लेकर आते हैं, टी20 में उनको वर्ल्ड कप में प्रैक्टिस कराते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि हम उनसे आगे बढ़ेंगे और उनसे ओपनिंग करवाएँगे, उनसे खेलेंगे। फिर ओपनिंग में वो रन्स बनाते हैं, फिर कुदरत का निज़ाम कुछ ऐसा होता है कि संजू सैमसन इन हो जाते हैं, फिर वहाँ पर नीचे वो आते हैं, वन डाउन आते हैं, वहाँ पर वो रन बनाते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल सब जगह रन बनाते हैं और टीम इंडिया को टी20 का वर्ल्ड कप जिताने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। उसके बदौलत जो है यहाँ पर इनाम ये मिला है कि वो सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन बन गए हैं। हालाँकि 4 मैच के लिए है, लेकिन ये इन फ्यूचर काफ़ी काम आएगा। सनराइजर्स हैदराबाद दिखा रही है कि अगर हम पैट कमिंस जो है अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन क्या है कैप्टेंसी के। उन्होंने वाइस कैप्टन जो है अभिषेक शर्मा को बनाया है, और ये बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अभिषेक शर्मा को बनाया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अभिषेक शर्मा कैप्टेंसी करे और उनके पास डबल प्रेशर आवे। वो मैं चाहता हूँ कि वो फ्रीली खेले और टॉप रन स्कोरर बने। सवाल एक भी ये भी तो था कि क्या अभिषेक शर्मा टॉप स्कोरर बनेंगे आईपीएल 2026 का? जवाब ये है कि बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हर साल की तरह जो पिच है आईपीएल में चेंजेस काफ़ी होते हैं। थोड़े से फ्लैट पिच बनाई जाती है, तो डेफिनेटली आपको अभिषेक शर्मा यहाँ पर रूल करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन क्या वो स्ट्रैटेजी वापस से काम आएँगी अभिषेक शर्मा और ऑफ स्पिनर? ये है सवाल। अब सवालों में सवाल ये है कि संजू सैमसन और महेंद्र सिंह धोनी में से कीपिंग करेगा कौन? तो डेफिनेटली सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी तो आपको फील्डिंग करते हुए नज़र आएँगे नहीं, तो फील्डिंग करते हुए आपको नज़र आएँगे, वो है संजू सैमसन। अब सवाल ये है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी कौन से नंबर पर बैटिंग करेंगे? ये जवाब तो महेंद्र सिंह धोनी को भी नहीं पता है, क्योंकि वो एज़ अ सिचुएशन के उस हिसाब से उतरते हैं। 5वें पर भी आते हैं, 6वें पर भी आते हैं, 7वें पर भी आते हैं, कभी-कभार 8वें पे भी आते हैं और कभी-कभार तो बैटिंग ही नहीं करते हैं। तो ये मिस्ट्री तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ में ही सॉल्व हो सकती है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब सवालों में सवाल ये है कि रोहित शर्मा के साथ में ओपनिंग करेगा कौन? दोनों साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं, रियान निकल्टन और क्विंटन डिकॉक, और दोनों भी पिछले 2026 के वर्ल्ड कप में फॉर्म में हैं। तो मुंबई इंडियंस किसको खिलाएगी? ये भी तो एक सवाल है।
सवाल इसलिए है और उसका जवाब ये है कि मुंबई इंडियंस हमेशा से जो जाएँगी, वो जाएँगी एक्सपीरियंस की तरफ और आपको खेलते हुए नज़र आएँगे क्विंटन डी कॉक। तो क्विंटन डी कॉक ही आपको इस आईपीएल 2026 में रोहित शर्मा के साथ में ओपनिंग करते हुए आएँगे। अगर कुछ मैचेज़ में वो फ़ॉर्म नहीं चलती है उनकी पिछले 8 मैचों में, क्योंकि 14 मैच होते हैं तो 7 मैच में अगर उनकी फ़ॉर्म नहीं चलती है तो आपको रियान निकल्टन आपको नज़र आएँगे, लेकिन प्रोबेबली जो है आपको वो नज़र आएँगे, वो आएँगे क्विंटन डी कॉक। अब सवाल ये है कि क्या सनराइज़र्स हैदराबाद ने अबरार को खरीदा है? जवाब है बिल्कुल सही कि हाँ, खरीदा है, लेकिन आईपीएल के लिए नहीं खरीदा है। उनकी बाहर की जो एक टीम है द 100 करके, वहाँ पर काव्या ने अबरार अहमद को खरीदा है और वहाँ पर वो फ्रेंचाइज़ी से खेलते हुए नज़र आएँगे। लेकिन इसके बारे में जो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर है, वो सुनील गावस्कर ने उन्होंने क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। सुनील गावस्कर का इस पूरे में कहना है कि भई मैं इसको पॉलिटिक्स में नहीं लेके जा रहा हूँ, लेकिन बस उन्होंने जो कहा वो उसके उनके स्टेटमेंट को बस यहाँ पर कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ना मैं उनके खिलाफ कुछ बोलना चाहूँगा, ना उनके सपोर्ट में कुछ बोलना चाहूँगा। लेकिन क्योंकि ये मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो इस वजह से यहीं पर जो है उस छोटी-सी बात करके टॉपिक को एंड करते हैं, जो कि सुनील गावस्कर ने बस इतना ही कहा कि अगर अबरार अहमद जो कि हम खेलते हैं, तो वो अबरार अहमद को जो इंडियन रुपीज़ की तरफ से पैसा पे किया जाएगा, वो इनडायरेक्टली जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा और वो उस टैक्स से जो है वो असलहा खरीदेंगे, एक्स वाई जेड जो भी उन्होंने कहा। ये पॉसिबल भी है, नहीं पॉसिबल भी है, लेकिन हम इस चीज़ पे बात नहीं करेंगे बिकॉज़ ऑफ ये क्रिकेट से रिलेटेड है। और क्रिकेट से रिलेटेड मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि सुनील गावस्कर का नाम यहाँ पर आया है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी-सी बात करना उनके लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन हमको इस मामले में नहीं पड़ना। फिलहाल हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। थैंक यू सो मच।